बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे वीडियो लेक्चर पर दोबारा फिर से मुलाकात हो रही है। जी तो बच्चों, जैसा कि आपके इम्तहानात करीब हैं और मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चे अभी तक जबकि सारा सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, उसके बावजूद तफ़हीम अशार ख़ास तौर पर तफ़हीम इबारत में भी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं, लेकिन तफ़हीम अशार में बच्चों की परफॉर्मेंस अभी तक ऐसी नहीं है जैसा कि होना चाहिए। जी तो बेटा, ये मैटर नहीं करता कि कोई शेर आपके लिए सीन है या अनसीन है। अगर आप उसको शेर को गौर से पढ़ें तो इस क्वेश्चन में जो है वो आप पूरे नंबर जो है वो ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका एसएलओ बेस पेपर है ये अंडरस्टैंडिंग बेस पेपर है। तो जैसा कि आप ये सवाल अगर देखें, ये मैंने आपके एसएलओ बेस पेपर में से ही एक पेपर का जो हिस्सा दो हिस्सा सवाल नंबर 2 का बेजुज जो है उसको चूज किया है आपको समझाने के लिए। पहला शेर है, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। अगर बेटा आप इसको ट्रिक से हल करना चाहें और आप इसको कीनली ऑब्जर्व करें तो सम टाइम सवाल का जवाब जो है, अगर वो पहले मिसरे में सवाल पहले मिसरे में है तो जवाब दूसरे मिसरे में है। कभी सवाल दूसरे मिसरे में होता है तो जवाब पहले मिसरे में होता है। इसी तरह कभी कभार जो है सवाल आधे मिसरे में होता है और बाकी आधा मिसरा जो है वो उसका जवाब होता है। लिहाजा इसको सिर्फ समझने की जरूरत है। जी तो बच्चों, जैसा कि पहला शेर है, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। अब आपका शेर सवाल है कि इन अशार में मक्ता की निशानदही करके मक्ता की तारीफ लिखें। तो जाहिर है जैसा कि आप जानते हैं कि मक्ता जो है वो गज़ल का आखिरी शेर होता है और उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। ये मक्ता की 2 अहम शराइत में भी आता है। तो आप अगर इसको पहले शेर को देखें तो इसमें जफर, बहादुर शाह जफर का जो तखल्लुस है वो जफर है और आप यहाँ पे तखल्लुस की अलामत भी देख रहे हैं। तो लिहाजा इसमें इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप पहले तो ये शेर लिखेंगे नीचे, क्योंकि लिखा है इन अशार में मक्ता की निशानदही करें। तो जाहिर है आप इसके जवाब में पहले तो ये शेर लिखेंगे, उसके बाद 1 नंबर आपको इसकी निशानदही का मिलेगा और 1 नंबर मक्ता की तारीफ लिखने का मिलेगा। इसके बाद आप तारीफ लिखेंगे कि मक्ता जो है वो किसी गजल या कसीदे का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो जैसा कि जो सवाल है इसका पहला जुज जो है वो गजल का मक्ता है, तो शेर आप तारीफ के बाद भी लिख सकते हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है, किन की नजरों में किसी की शौकत नहीं जचती। तो वेरी सिंपल, इनकी नजर में शौकत जचती नहीं किसी की, आंखों में बस रहा है जिनकी जलाल तेरा। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि अगर एक हिस्सा सवाल है तो दूसरा हिस्सा जवाब है। तो पहला, किन की नजरों में किसी की शौकत नहीं जचती, इनकी नजर में शौकत जचती नहीं किसी की। आप सवाल की स्टेटमेंट को ही, अगर आप समझते हैं कि आपसे जवाब की स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं बन रही, तो आप सवाल की स्टेटमेंट को जवाब की स्टेटमेंट के लिए यूज करें कि उनकी नजरों में किसी की शौकत नहीं जचती जिनकी आंखों में अल्लाह का जलाल यानी अल्लाह का रोबो दबदबा बसता है, यानी जिनके दिल पर अल्लाह का रोब और जलाल छाया हुआ है। तो बेटा बहुत सिंपल इसका जवाब है, यानी वो लोग जिनकी आंखों में जिनके दिल पर अल्लाह ताला की ज़ात का रोबो दबदबा और जलाल छाया हुआ है, उनकी नज़रों में दुनिया की शान और शौकत कोई हैसियत नहीं रखती। इसी तरह शेर नंबर 3 है, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। और ये भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँ। सम टाइम ये ग्रामर में भी जो आपका ग्रामर का पोर्शन है, जैसे कि ये पोर्शन है आपका हिस्सा कवायद, इसमें ये 2 नंबर का सवाल भी आ जाता है कि ये जो शेर है ये कवायद की रूह से क्या है। तो ये शेर जो है कवायद की रूह से सनत तलमी की मिसाल है। इसमें गोरे सिकंदर और कब्र दारा जो है ये तलमीहात इस्तेमाल हुई हैं। तो यहाँ पर अगर इसको सवाल के तफहीम के सवाल के हवाले से देखें तो तीसरे शेर में किस हकीकत को बयान किया गया है।
तो इसका जवाब आप लिखेंगे कि तीसरे शेर में जो है वो दुनिया की बेसबाती को बयान किया गया है और गोरे सिकंदर और कब्र तारा की तलमीहात के जरिए जो है इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि जब सिकंदर और दारा जैसे लोग जिन्होंने कि आधी से ज्यादा दुनिया फतह की जो है वो इस दुनिया से चले गए, तो फिर जो है एक आम इंसान की क्या हैसियत है। लिहाजा हर जान ने मौत का जायका चखना है। बेशक। जी बेटा, नेक्स्ट आपका शेर है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, शायर को नींद ना आने की क्या वजूहात थी। तो यहाँ पर बेटा ये जैसा कि आप जानते हैं कि मिर्जा गालिब की गजल का शेर है, तो शायर ने नींद ना आने की वजह मौत का खौफ बयान किया है। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसा कि सवाल जो है वो दूसरे मिसरे में है, जवाब पहले मिसरे में है कि बज़ाहिर तो नींद ना आने की कोई वजह नहीं, लेकिन यहाँ पर इस शेर में शायर ने नींद ना आने की वजह मौत का खौफ बयान किया है कि मौत का एक अटल हकीकत है और इसका एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन उसके बावजूद न जाने क्यों फिर भी मौत के खौफ से जो है वो शायर की नींद खत्म हो चुकी है। दिन जिंदगी के खत्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मजार में। ये शेर बहादुर शाह जफर की गजल से लिया गया है। कुंजे मजार से मुराद मजार का कोना है, और यही इस यहाँ पर पूछा गया कि कुंजे मजार से क्या मुराद है। तो सबसे पहले तो आप इसके लुग़वी मानी लिखेंगे कि कुंजे मजार के लुग़वी मानी जो है वो मजार का कोना है, लेकिन यहाँ पर इससे मुराद है कि जब इंसान की वफात होती है और तो उसे जो है वो कब्र में दफन किया जाता है। तो यहाँ बहादुर शाह जफर चूंकि उन्होंने जिंदगी में बहुत से गम देखे, तो लिहाजा अब वो आराम और सुकून की नींद सोना चाहते हैं। तो वो कहते हैं चूंकि दिन जिंदगी के ये एक अलग से सम टाइम जो है वो सवाल आ जाता है कि दिन जिंदगी के खत्म हुए, बल्कि ये यहाँ पे है दिन जिंदगी के खत्म हुए शाम हो गई से क्या मुराद है। तो इससे आप लिखेंगे, ये जाहिर है 5 क्वेश्चन है तो 6 आपसे सवाल पूछे गए, तो एक शेर में हमेशा 2 सवालात के जवाब होते हैं। तो ये देखें, एक सवाल इस मिसरे से पूछा गया है, एक सवाल इस मिसरे से पूछा गया है। और इस मिसरे में है कि दिन जिंदगी के खत्म हुए शाम हो गई से क्या मुराद है। इसका मतलब है कि शायर बहादुर शाह जफर कहते हैं कि जो है वो बुढ़ापा आ गया, यानी मौत का वक्त करीब आ गया है। और फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मजार में, तो यहाँ आपसे सवाल किया गया कि कुंजे मजार से क्या मुराद है। तो पहले आप लिखेंगे कि कुंजे मजार के मानी मजार का कोना है, और जब इंसान की मौत होती है या कोई शख्स जो है वो फात पाता है तो उसको कब्र में दफन किया जाता है। लिहाजा शायर चूंकि दुखों तकलीफों और मुसीबतों से जो है वो तंग आ चुके हैं और वो आराम और सुकून की नींद सोना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि चूंकि अब जो है वो जिंदगी जो है जिंदगी खत्म होने वाली है, मौत का वक्त करीब है, तो वो इन दुखों और अब से छुटकारा हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है मौत। तो जो है मरने के बाद वो मजार कुंजे मजार यानी कब्र में आराम और सुकून की नींद सो सकेंगे। तो इसमें बेटा ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था, तमाम सवालात के जवाबात आपके सामने हैं, सिर्फ आपने थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है और उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। जी तो बेटा, अब ये आपका जो नेक्स्ट हिस्सा है, हिस्सा कवायद, ये भी ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें जैसा कि पहला आपका सवाल है कि सलमा ने सबक पढ़ा, इस जुमले की तरकीब नहवी करें। तो सबसे पहले तो आपने देख लिया है कि ये जुमला इस्मिया, ये जुमला फेलिया है। जुमला इस्मिया में जो जुमले के दोनों हिस्से मुस्नद अलैह और मुस्नद दोनों जो है वो इसम होते हैं, जबकि फेलिया में जो है मुस्नद अलैह इसम और मुस्नद जो है वो फेल होता है। तो इसी तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सलमा ने सबक पढ़ा, ये जुमला फेलिया है। तो आपको बोर्ड ने भी एक पैटर्न दिया है। सबसे पहले तो आपने जो है देखना है, पहचान करनी है कि ये जुमला इस्मिया है या फेलिया है। तो जैसा कि आपने देखा कि सलमा ने सबक पढ़ा, ये जुमला फेलिया है, तो सबसे पहले आप जो है इस तरह से लिखेंगे जुमला फेलिया। उसके बाद आप इसको सीक्वेंस से लिख लेंगे, सलमा ने सबक पढ़ा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जुमला फेलिया
में जो मुस्नद इलैह होता है वो हमेशा फाइल होता है। तो उसके बाद सपोज आपने ये सलमा लिखा, तो सलमा के सामने सलमा क्या है बेटा? फाइल, यानी जिसने काम किया। तो सलमा के सामने आप यहाँ पे लिखेंगे फाइल। उसके बाद ने, ने जो है वो अलामत फाइल है, सबक मफूल, और पढ़ा फेल ताम। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, और ये आप लिखना नहीं भूलेंगे कि जुमला फेलिया है या जुमला इसमें है, क्योंकि बेटा जाहिर है अगर जुमला फेलिया है तो उस हवाले से आप इसकी तरकीब नावी करेंगे, यानी जुमले के अज्जा को अलग अलग करना और उनकी पहचान करना जो है ये तरकीब नावी कहलाता है। तो जाहिर है जुमले के अज्जा को आप अलग अलग करेंगे कि सलमा फाइल है, ने अलामत फाइल है, और सबक मफूल है, पढ़ा फेल है। तो लिहाजा आप इसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। एक मार्क जो है वो आपका ये लिखने का कि ये कौन सा जुमला है पहचान करने का, और एक नंबर जो है वो आपका जुमले के अज्जा अलग करने का है। इसी तरह से नेक्स्ट, ये भी बहुत सिंपल है, मैथ के क्वेश्चंस की तरह ये सवालात हैं, सिर्फ आपको इनको समझ के जो है वो हल करना है। नाज की इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब इसमें सम टाइम ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस शेर में की सी क्या है। तो की सी बेटा ये हरफे तशबीह है, ठीक है। तो आपने बस ये गौर करना है कि आपसे सवाल क्या किया जा रहा है, आप सवाल की मुनासबत से उसका जवाब देंगे। ये शेर इल्मे बयान की कौन सी मिसाल है, वजाहत करें। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है, जैसा कि आप जानते हैं बेटा इल्मे इल्मे बयान की कितनी किस्में हैं? शाबाश, 4 किस्में हैं इल्मे बयान की। कौन कौन सी? तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल और कनाया। तो जैसे बेटा ये यहाँ पे की सी है, तो फौरन इसे देखते ही आप पहचान लेते हैं कि ये शेर जो है वो तशबीह की मिसाल है, क्योंकि इसमें हरफे तशबीह है और जो है लबों को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है। तो इसी तरह से आप इस शेर को सबसे पहले जवाब में लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि ये शेर तशबीह की इल्मे बयान के हवाले से तशबीह की मिसाल है, क्योंकि इसमें लबों को या लब को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है। यानी आपने मुकम्मल तौर पर जो है इसको अच्छे से डिफाइन करना है। वैसे तो इतना भी जो है वो सफिशिएंट है, काफ़ी है कि अगर आप लिखते हैं कि ये शेर जो है तशबीह की मिसाल है तो काफ़ी है, लेकिन बेहतर है कि ज़ाहिर है आपका पेपर जो है वो हर लिहाज से मुकम्मल होना चाहिए। आप सब बच्चे माशाल्लाह अब तकरीबन आपका साल मुकम्मल होने को आया, और उम्मीद है आपने सारी डेफिनेशंस को अच्छे से समझ के पढ़ा, लिहाजा आप जितने अच्छे तरीके से पेपर को प्रेजेंट कर सकते हैं आप लिखें। तो लिहाजा आप इसको इस तरह से लिखेंगे, शेर लिख के लिखेंगे कि ये शेर इल्मे बयान के हवाले से, ये इल्मे बयान की रूह से तशबीह की मिसाल है, क्योंकि इसमें जो है वो महबूब के लब को या लबों को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिसाल की मदद से अरकान इस्तारा की निशानदही करें। यहाँ पर मिसाल आपने खुद लिखनी है, ठीक है। तो उसमें जैसे आप कोई भी शेर की मिसाल लिख सकते हैं। समटाइम ऐसा भी आता है कि शेरी मिसाल देकर जो है अरकान इस्तारा की निशानदही करें। तो जैसे कि एक मिसाल है, पलकों से गिर न जाए ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नजर कहाँ। तो उसमें आप जो है वो, चूंकि जैसे कि आप जानते हैं कि अरकान इस्तारा जो है वो 3 है, मुस्तार लहू, मुस्तार मिनहू और वजह जामे। तो इसके हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि ये भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि तशबीह में सबसे अहम रुकन कौन सा है। तो उसका जवाब है हरफे तशबीह। हरफे तशबीह के बगैर तशबीह जो है वो मुकम्मल नहीं होती। इसी तरह से अरकान इस्तारा के हवाले से सवाल आता है कि अरकान इस्तारा में सबसे अहम रुकन कौन सा है। तो सॉरी, अरकान इस्तारा में किसका जिक्र नहीं होता? तो वो है मुस्तार लहू का, यानी जिसके लिए कोई लफ्ज मुस्तार लिया जाता है, उधार लिया जाता है। जैसा कि मैंने भी आपको शेरी मिसाल दी कि पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नजर कहाँ। तो इसमें मुस्तार लहू यानी कि जिस चीज के लिए इस्तारा लिया गया है। तो मोती संभाल लो, तो मुस्तार मिनहू, इस्तारा किसके लिए लिया गया है? इस्तारा किससे लिया गया? मोती। तो
इसमें फिर हम सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप पहले अरकान इस्तारा के नाम लिख लेंगे, मुस्तार लहू, मुस्तार मिनहू और वजह जामे। तो सबसे पहले मुस्तार लहू, किसके लिए इस्तारा लिया गया है, जो शेर मैंने भी पढ़ा, सबसे पहले आप वो शेर लिखेंगे और उसके बाद सबसे पहले इस्तारा किसके लिए लिया गया है, आंसुओं के लिए। पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो। तो पलकों से बेटा क्या गिरता है, आंसू गिरते हैं, तो आंसुओं को मोती कहा गया है। जैसे सम टाइम कोई रोता है ना, तो उसको कहा जाता है कि इन मोतियों को संभाल के रखो। तो यहाँ पे आंसुओं के लिए मोती का लफ्ज मुस्तार लिया गया है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक क्वेश्चन है कि इस्तारा में किस चीज का जिक्र नहीं होता, तो मुस्तार लहू का जिक्र नहीं होता। जैसा कि पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो, तो पलकों से गिर न जाएं, इससे हमने खुद अंदाजा लगाया कि पलकों से आंसू गिरते हैं, लिहाजा मुस्तार लहू यानी आंसुओं का जिक्र नहीं किया गया। और आंसुओं के लिए क्या लफ्ज मुस्तार लिया गया है, किस चीज से इस्तारा लिया गया है, मोती से। तो यहाँ पे फिर मुस्तार लहू क्या होगा, आंसू, और मुस्तार लहू आंसू, मुस्तार मिनहू मोती, और वजह जामे क्या होगी, यानी जिस वजह से हमने कोई लफ्ज मुस्तार लिया, तो वो है आंसुओं की चमक। तो आंसुओं की चमक की वजह से मोती भी चूंकि चमकते हैं, और आंसुओं का जो पानी है वो भी जो है वो उसमें भी चमक होती है, लिहाजा चमक की मुनासबत से हमने मोतियों से जो है वो आंसुओं के लिए मोती का लफ्ज जो है वो मुस्तार लिया है। ठीक है, तो लिहाजा इस तरह से हम इसकी तफहीम करेंगे, सॉरी तफहीम कह रही हूँ मैं, इस तरह से हम इसको अरकान इस्तारा की निशानदेही करेंगे कि पहले अगर आपने सिंपल मिसाल लिखनी है कि मेरा चांद आया, तो उसमें आप जो है वो मेरा जो है वो मुस्तार लहू होगा, बेटे के लिए दिया गया है। चांद जो है वो मुस्तार मिनहू होगा, और वजह जामे खूबसूरती को बयान करना। और अगर आपने शेरी मिसाल से करना है, तो सबसे पहले आप जो है बेटा वो शेर लिखेंगे, जैसे कि मैंने अभी ये शेर बोला है कि पलकों से गिर न जाए ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नजर कहाँ। तो सबसे पहले आप शेर लिखेंगे, उसके बाद फिर आप मुस्तार लहू, मुस्तार मिनहू और वजह जामे। मुस्तार लहू के सामने आप लिखेंगे आंसू, मुस्तार मिनहू मोती, और वजह जामे आंसुओं की चमक। तो सबसे पहले आंसू, मोती और आंसुओं की चमक को बयान करना। इसी तरह से जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया में क्या फर्क है, तो ये बहुत जो है वो सिंपल क्वेश्चन है कि जुमला इस्मिया के दोनों अज्जा यानी मुस्नद इलै और मुस्तद जो है वो इसम होते हैं, जबकि जुमला फेलिया में मुस्तद जो है वो इसम, जबकि मुस्तद इलै इसम और मुस्तद जो है वो फेल होता है। और दोनों की आप एक एक मिसाल देंगे, जैसे जुमला इस्मिया की मिसाल ताहिरा ज़हीन है, और इसी तरह से जुमला फेलिया सलमा ने सबक पढ़ा या अकरम ने असलम को मारा। इसी तरह से गजल और नज़म में फ़र्क बयान करें, इसको भी आप दरमियान में एक लाइन लगा के भी डिफाइन कर सकते हैं। ये पहले गजल की डेफिनेशन और फिर नज़म की डेफिनेशन लिखें, लेकिन अगर आप दोनों में फ़र्क बयान करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। पहले नज़म के लुग़वी मानी तंजीम व तरतीब के हैं, जबकि गजल के लुग़वी मानी औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना, नंबर 1 पॉइंट। और जो इसका दूसरा मेन जो इसका डिफरेंस है वो ये कि नज़म का बाकायदा एक उन्वान होता है और उसके तमाम अशार जो है उसी मरकजी ख्याल के गिर्द घूमते हैं, जबकि गजल का उन्वान नहीं होता, बल्कि इसका हर शेर जो है वो अपनी जगह मुकम्मल होता है, और हर शेर जो है वो उसका मौजू जो है जुदा होता है। तो इस तरह से आप इस गजल और नज़म के सवाल को जो है वजाहत के साथ लिखेंगे। जी तो बेटा उम्मीद है मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की, कुछ हद तक आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अब ये सवाल आपको पहले जैसा मुश्किल नहीं लगे। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा।